नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी कुछ 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आईफोन खरीदने सेकेंड हैंड आईफोन खरीदने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि अगर ये चीज़ें कुछ गड़बड़ी है तो आपका फ़ोन जो है वो गलत है और आपको वो नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी सभी लोग जो है वो बहुत सारे लोग आईफोन में मूव हो रहे हैं। सभी का बजट नहीं है कि वो नया खरीद सके, तो इसीलिए वो सेकंड हैंड जो आईफोन्स है उनके तरफ जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, गलती के फ़ोन को खरीदते टाइम वो चेक नहीं करते हैं ठीक से, और बाद में उनमें कुछ दिक्कत आती है और फिर वो जब रीसेल के लिए जाते हैं तो उन्हें दुकान वाले से रिजेक्शन मिलता है या फिर उनको कुछ और बहाना बता के उनके कम पैसे काट के फिर जो है फ़ोन बदला जाता है। तो ऐसे में आज कुछ 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ कि इन सभी पॉइंट्स को आप जब भी खरीदने जाओ फ़ोन को, तो ये मेरे हिसाब से आप कहीं पेन कॉपी में लिख लो या फिर आपके फ़ोन के नोट्स में लिख लो। वहाँ जाओ तो सारे 10 पॉइंट को टिक लगा लो कि हाँ ये सारे ओके है। तो फिर वो जो आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको वो वर्थ इट है उस प्राइस रेंज पे। तो सबसे पहले पॉइंट के साथ हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो फेस आईडी है। आपको सबसे पहले उस फ़ोन की फेस आईडी जो है उसको चेक करनी है। आपको जाना है सेटिंग्स में और फेस आईडी जो है वहाँ पे अपनी रजिस्टर करनी है और फ़ोन को एक बार लॉक करके अनलॉक करके देखना है। बहुत सारे लोग अब इसमें से होंगे कि यार मुझे तो फेस आईडी ऑफ वाला ही आईफोन लेना है, तो उसमें मुझे फेस आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट स्किप कर देता हूँ। लेकिन आपको सभी को बता देता हूँ कि ये थोड़ी लाइट होगी, जो फ़ोन्स होते हैं जिनमें फेस आईडी ऑफ होती है उनमें बैटरी की इशूज़ जो होती है वो जनरेट हो जाती है। बहुत सारे जो फेस आईडी ऑफ होती है वो बेसिकली क्या होता है कि फ़ोन के गिरने की वजह से जो होता है या फिर पानी में जाने की वजह से फेस आईडी ऑफ होती है। डायरेक्टली फेस आईडी ऐसे ऑफ नहीं होती, कहीं झटके से फ़ोन गिर गया तो क्या होता है कि जैसे ही झटके से गिरा तो उसकी या तो बैटरी डैमेज है या तो फिर उसके दूसरे कंपोनेंट जो है वो भी ख़राब हुए होंगे। तो इसलिए अगर कभी भी फेस आईडी ऑफ वाला आईफोन लो तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर है कि आप ना ही जाओ फेस आईडी ऑफ में, और मेरे हिसाब से बेहतर यही रहेगा कि फेस आईडी ऑन आईफोन्स में आप जो है वो स्विच करें। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कॉलिंग चेक। ये सबसे मस्ट डू पॉइंट है। आपको जैसे ही फ़ोन लेना है सबसे पहले उसमें सिम इंसर्ट करनी है। उसमें देखना है कि जैसे ही सिम लगाते तुरंत नेटवर्क आता है या नहीं। अगर नेटवर्क ना आए, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने पे नेटवर्क आ रहा है तो भी उस फ़ोन में मिस्टेक है। इसके बाद में कॉलिंग करनी है। आपको कॉल चेक करना है कि इधर से माइक से उधर आवाज़ जा रही है कि नहीं, या फिर उधर से स्पीकर से इधर आ रही है कि नहीं। और स्पीकर भी ऑन करके देखना है कि सारी चीज़ें जो वो परफेक्टली वर्क कर रही है। ये पॉइंट इसलिए चेक कर लेना क्योंकि ये होता है कि बेसिकली कई आईफोन्स में जो होता है आप उसमें सिम लगाओगे और वो जो है एक बार तो आपकी कॉलिंग हो जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम उधर से जब कॉल आएगा तो आपकी आवाज़ जो है वो नहीं जाएगी। क्या होता है, कॉलिंग आईसी जो होती है वो कई बार उसकी फॉल्ट हो जाती है। उसकी जो प्राइस है वो 700-800 रुपये में वो सुधरता है। तो एक बार कॉलिंग ज़रूर आप चेक कर लो कि यार उस आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो आप कॉल लगाओगे तो आवाज़ जा ही नहीं रही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है कैमरा चेक। कैमरा ज़रूर चेक करना है कि कैमरा सही से वर्क कर रहा है। उसमें एक मैक्रो मोड होता है, जैसे हम जो पास की चीज़ें देखते हैं उसमें मैक्रो मोड होता है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट ये करना है कि उसमें पोर्ट्रेट में जाना है, लाइटिंग ऑन करनी है और वो देखना है कि नेचुरल लाइट लगने पे फ़ोटो क्लियर आ रही या नहीं आ रही। अगर वो ब्लर ले रहा है तो उस फ़ोन के कैमरे में जो है वो मिस्टेक है, आपको वो फ़ोन के साथ नहीं जाना है। अगर आपकी फ़ोटो वो पोर्ट्रेट के अंदर एकदम क्लियर क्लिक कर रहा है तो वो फ़ोन के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं वो ट्रू टोन का ले रहे हैं। ट्रू टोन का फंक्शन ये है कि आप जैसे ही डिस्प्ले में जाओगे उसके ऊपर 3D टच करोगे तो उसके बाद में आपको नीचे 3 फंक्शन दिखेंगे, नाइट शिफ्ट, डार्क मोड और एक दिखेगा ट्रू टोन का। अगर आपको वहाँ पे आपके उस आईफोन सेकंड हैंड आईफोन आप जो खरीद रहे हो उसमें अगर आपको ट्रू टोन का फीचर जो है वो नहीं दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि उस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो चेंज है और आपको उस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले चेंज है तो मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट फ़ोन नहीं होता है। और अगर डिस्प्ले चेंज है तो आपको उसकी प्राइस भी जो है वो कम लगानी चाहिए। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है स्पीकर चेक। आपको फ़ोन के स्पीकर चेक करने, रिंगटोन में जाके साउंड को पूरी ऑन करनी है, हैप्टिक्स ऑन करनी है, उसकी वाइब्रेशन चेक करनी है कि अगर वो परफेक्ट वर्क कर रहे हैं उसके सारे स्पीकर्स, और जो वाइब्रेशन मोड्स है वो भी अगर सही वर्क कर रहे हैं तो ही आप उस पॉइंट के साथ आगे बढ़ें। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बैटरी हेल्थ की लेंगे। बैटरी हेल्थ में हम जो है वो देखेंगे पीक और लास्ट चार्ज के साथ में। बैटरी हेल्थ आपको देखना है कि उस फ़ोन की बैटरी हेल्थ ज़्यादा डाउन तो नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी हेल्थ कम है तो आपको ये होगी प्रॉब्लम कि एक दिन में आप 4-4 बार फ़ोन को चार्ज लगा रहे हो। अगर आप इस दिक्कत से छूटना चाहते हो तो बैटरी में जाके, बैटरी सर्विस में जाके बैटरी हेल्थ आपको जो है वो देखनी है।
अगर आप मैक्सिमम ये ट्राई करें कि 75 से आपको ऊपर तक की बैटरी मिले, और 80 से ऊपर मिल रहा है तो फिर तो परफेक्ट फ़ोन है। पर 75 से नीचे बिल्कुल मत जाना, वरना आपको एक दिन में 5 बार से 4 बार तक आपको फ़ोन चार्ज लगाना पड़ेगा। इसके बाद में उसकी पीक परफॉर्मेबिलिटी जो है वो चेक करनी है कि वो हो रही है क्या। तो पीक परफॉर्मेबिलिटी ये होगा कि आप फ़ोन चला रहे हो और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा चलते ही। तो ये होता है पिक कंपेटिबिलिटी। तो ये भी चेक करना है कि वो कहीं ये शो तो नहीं कर रहा है, ये जो वाली एरर। इसके बाद में हम देखेंगे कि लास्ट चार्ज कब था। उसमें बैटरी में जाओगे तो उसमें दिखाएगा कि लास्ट चार्ज इस टाइम पे था और तब इतना % था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कल 2 बजे लास्ट चार्ज किया था 73 और अभी तक चल रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बैटरी सर्विस जो है वो आपको अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको जाना है अबाउट में, और अबाउट में जाके देखना है कि उसका स्टोरेज वाकई ओरिजिनल है। वरना आप सोचो कि आपने अगर 128 GB लिया और अंदर जाके पता चल रहा है 128 का 64 GB है। तो आपको अबाउट में जाके स्टोरेज में जाके ये सारी चीज़ें चेक करनी है, iOS वर्जन देख लेना है। इसके बाद में अबाउट फ़ोन में कि वो फ़ोन का मॉडल आखिर कौन सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसकी जो है वो देख लेनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आता है स्पोर्ट चेक करना है कि स्पोर्ट तो नहीं है उस फ़ोन में। आपको बेसिकली क्या करते हैं लोग, ये जो आईफोन बेचते हैं तो वो स्पोर्ट को हाइड करने के लिए जो है डिस्प्ले में ब्राइटनेस में जाके उसकी डार्क मोड जो ऑन कर देते हैं। डार्क मोड ऑन से ये होता है कि जितनी भी वाइट जगह होती है वो ब्लैक में हो जाती है, तो आपको वो स्पोर्ट आप ढूंढ नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है डिस्प्ले की ब्राइटनेस में और डार्क मोड को ऑफ करना और पूरे एक वाइट पेज पूरा जो है वो ओपन कर लेना है। या तो उसका कीपैड खोल लो नंबर डायलर वाला और वहाँ डार्क मोड ऑफ करके देख लो कि पूरी वाइट स्क्रीन में कहीं भी ब्लैक स्पॉट तो नहीं दिख रहा। अगर ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो उसकी जो है डिस्प्ले जो है वो डैमेज है। और इसके बाद में अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो वो है डिस्प्ले चेक कीबोर्ड और कीपैड के थ्रू। डिस्प्ले चेक करेंगे कि हम पूरा उसकी डिस्प्ले जो वर्क कर रही है कि नहीं, नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से कोने से लिया है, टॉप राइट कॉर्नर से, कीपैड पूरा यूज़ करके दिखा, नंबर वाला जो आता है कीपैड वो चेक किया, कीबोर्ड चेक किया। ये सभी चीज़ें मैसेज में टाइप करके देख के उसकी डिस्प्ले की जो है हम पूरी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि पूरी डिस्प्ले जो है वो वर्क कर रही है, कहीं से डेड स्पॉट्स तो नहीं है कि नहीं, तो हम वहाँ टाइप कर रहे हैं और वहाँ टाइप हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर आप चेक कर लिए। और लास्ट जो है वो है हम 10th पॉइंट, ये हम चला के देख सकते हैं। वहाँ अगर हम आधे घंटे चलाएंगे तो उसके बाद में हमें देखना है कि क्या उस फ़ोन में हीटिंग इशू हमें देखने को मिल रही है। अगर तो उस फ़ोन में हीटिंग इशू दिख रही है तो आपको वो फ़ोन के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन इतने से 9-10 चेक में अगर हीटिंग पे चले गया तो वो फ़ोन वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उसकी बैटरी या तो ख़राब है और आपको बाद में शायद दिक्कत भी दे सकता है। तो यही कुछ खास 10 पॉइंट मैंने बनाए थे। अगर मैं भी कभी भी सेकंड हैंड आईफोन चेक करने जाता हूँ तो दोस्तों को अगर ख़रीदना होता तो सबसे पहले यही 10 पॉइंट चेक करता हूँ, और अगर ये 10 पॉइंट मेरे जो फिट फाइन बैठते हैं उस फ़ोन में तो उस फ़ोन को मैं सजेस्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, वंदे मातरम।